बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। एक्चुअली ये सारी कहानी क्या है मैं आपके सामने रखने लगा हूँ इस वीलॉग में, ज़रा गौर से सुनिएगा। ISPR ये फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा का एक इदारा है। इसकी जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि एक ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जब पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। इसके बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से अया है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ़ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही पाक फ़ौज के मफाद में है। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के आज़म पर कायम है। ये बयान आया जी पाक फ़ौज की जानिब से और इमरान खान साहब के बयान के बाद आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा वो बयान भी आप सुन लें ताकि रिफ्रेश हो जाए, फिर मैं तफसीलात आगे लेकर चलता हूँ। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद वाले जलसे में जो कहा वो अल्फाज क्या थे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तगड़ा और मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। इस डर से ये हुकूमत में बैठे हैं कि अपनी पसंद के आर्मी चीफ का तकर्रर करें। इनका कहना था कि क्या आर्मी चीफ इनसे NOC लेकर बनाएंगे। ये लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये दो लोग मुल्क के गद्दार हैं। किसी सूरत मुल्क की तकदीर उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए। जो मेरिट पर हो उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंद का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान साहब का बयान था। अब हुक्मरान इत्तेहाद ये कह रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है, जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है इंपोर्टेड हुकूमत, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये अवाम को फ़ौज से लड़वाने का इसके पीछे मकसद है। और इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। यानी इसकी मजम्मत कर रहे हैं वज़ीर दफ़ा, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ लंबी कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। और ये जो मामला हुआ है इमरान खान साहब का एक बयान जलसे के अंदर, इसको बुनियाद बनाया जाएगा। अभी सुनते जाएं आप, मैं भी आपको बहुत सारी तफसीलात देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दाग दिया है। PMLN आप समझ लें, वज़ीर आज़म भी हैं। इमरान न्याज़ी की इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर हर रोज़ नई इंतहा को छू रही है शहबाज शरीफ। इमरान खान अब बराह रास्त फ़ौज और फ़ौजी क़यादत पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और कमज़ोर करना है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, उन्होंने भी अब बयान देना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है, इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, यानी मरियम नवाज साहबा ने भी स्टेटमेंट दिया है। सब ने कोई ना कोई बयान जो मजम्मती है वो जारी किया है और लगातार जारी किया है। सारे बयानात के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ से भी एक स्टेटमेंट आया है और चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की तकारीर को बराह रास्त दिखाने से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे ये कि हर शहरी मुहिब्बे वतन है और ख़ास तौर पर आर्म फोर्सेस के बारे में ये बयान क्या इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कि अगर कोई बयान दे कि कोई मुहिब्बे वतन है और कोई मुहिब्बे वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं इनको खुली छुट्टी दे दें, क्या कोई ये कह सकता है कि आर्म फोर्सेस का कोई जर्नल मुहिब्बे वतन नहीं होगा। इमरान खान के वकील से उन्होंने पूछा कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना है। जो कुछ कल कहा गया, इस वक्त आर्म फोर्सेस अवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है।
गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं कि आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे। याद रखें, जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी स्टेटमेंट आए हैं। अभी ये केस अभी आगे चलेगा, लेट्स सी कि इसमें जस्टिस अतमनुल्लाह ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्या तमाम जर्नैल मुहिब्बे वतन नहीं हैं? आप अपने दुश्मनों को क्या पैगाम दे रहे हैं? और फिर इमरान खान साहब को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपने बयानात के बारे में सोचें, ऐसे बयानात देकर अदालतों से रिलीफ की तवक्को ना करें। फौज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं और आप उनकी उबल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का बयान जो है उसको ऐसा जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिस तरह इससे पहले वाले बयानात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। वो तो इमरान खान साहब खुद ही कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहले ज़रा आप उसका लुब्बे लब आप देख लें, फिर आपको बताता हूं मैं कि इसका रिबटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या है या इसका लॉजिकल रिबटल क्या है। नून लीग के फौज से मुतालिक ख्यालात पर डॉन लीक्स मौजूद है, फवाद चौधरी साहब ने कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के फौज से मुतालिक अपने क्या ख्यालात थे, डॉन लीक्स में ये सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि मेट ऑफिस ने पहले ही बारिशों की पेशगोई की थी, वो सारी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा मगर उस वक्त हुकूमत इमरान खान के केसेस और शहबाज गिल के खिलाफ इकदाम करने के अंदर जो है वो इस तरह के कामों में मसरूफ़ थी और सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर रही थी। अब नवाज शरीफ और जरदारी एक साथ हो गए हैं, अब सब एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम अच्छी तरह लोगों को पहचानते हैं और हम भी अवाम को याद करवाते रहेंगे। इस वक्त पीडीएम जहां भी है, इनके जो करतूत हैं ये लोग अवाम में नहीं निकल सकते। इनके लिए तो बाहर बैठकर बर्गर खाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इनसे सख्त नाराज़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बन रहा, हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लानी है। ख्वाजा आसिफ ने आज बयान दिया है, इनका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा 84 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 155 सीटों वाला अपोजिशन में जलसे कर रहा है, ये अक़लियत की हुकूमत है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके मुखालिफिन बयान दे रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी फ़ौज के खिलाफ हुआ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमारी अफवाज पर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग इस मट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासी अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। इंतहाई बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है जो खुद कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा दूसरे मुल्कों की मुलाजमत कर रहा था। क्या अब ख्वाजा आसिफ जैसा शख्स नए आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी इरसाल करेगा? खुफिया मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया, अब जो कुछ होगा कौम के सामने होगा। और उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक ने अगर बंद ना बनाया होता तो नौशहरा डूब जाता। जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ सैलाब की सूरत हाल बेहतर है। सिंध में 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं किया गया है। फवाद चौधरी साहब के अपने बयान थे इस हवाले से भी और दीगर चीज़ों के हवाले से भी। अब आ जाएँ आप पुराने बयान, कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। इमरान खान साहब के बयान को मैंने सुनाया, अब ज़रा ये बयान सुने और फिर आप खुद ही जायज़ा लें। नवाज शरीफ की गुजरांवाला जलसा में फ़ौज मुखालिफ तकरीर 16 अक्टूबर 2020, 2 साल पहले। नवाज शरीफ ने बराह रास्त जनरल बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को रुखसत करवाया, मुल्क व कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़वा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर ज़बरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज़ सद्दीकी और काजी फायज़ ईसा के खिलाफ तमाम इक़दामात आपकी ईमा पर किए गए। आपने इलेक्शंस में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला कौम पर मुसल्लत किया। इसके नतीजे में होने वाली बर्बादी के आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जो अब जवाब आपको देना होगा। आज पाकिस्तान में गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। उन्होंने इस वक्त के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल
फैज़ हमीद को मुखातिब करते हुए कहा कि ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। एक और जलसे में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर इस फौज को पाला है। जो फौज को हेलीकॉप्टर लेकर दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेकर दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेकर दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तान का खून करने लगी हैं। यह नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था, मेरा नहीं है, यह इमरान खान का नहीं है। एक और स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं अयाज सादिक का। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अभिनंदन की तो बात ही ना करें। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस मीटिंग में थे, जिसमें वज़ीर आज़म ने आने से इनकार कर दिया और फौज के सरबराह तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इस अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हिंदुस्तान ने कोई हमला नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था। अयाज सादिक, ये भी थोड़े दिन पहले आर्मी चीफ के साथ इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी आई है, साथ ही बैठे हुए हैं कतर के दौरा पर। ख्वाजा आसिफ का बयान, इस मुल्क के नुमाइंदों को अगर बिठा लें और 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन आज भी अपना सीना चौड़ा करके ये डिफेंस बजट मांग रहे होते हैं। कौम की हड्डियों से गोश्त तक उन्होंने निचोड़ लिया है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इमरान खान ने नहीं कहा। अभी इस वक्त वज़ीर दिफा हैं वो। मुईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, यानी जाली विक्ट्री डिक्लेयर की 1965 में। पूछा आपने, उन्होंने सियाचिन हारा, वो पूछा इनसे, उन्होंने कारगिल हारा, वो पूछा। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मुईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में, इमरान खान ने नहीं कहा। परवेज़ रशीद का जलसे से खिताब, बर्बाद कर चुके हैं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया है और पाकिस्तान को लहू लुहान कर दिया है। पाकिस्तान को नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करे ये फौज के जर्नैल और ठीक करे नवाज शरीफ आकर। यह बयान परवेज़ रशीद साहब का है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, इमरान खान ने नहीं दिया। मरियम नवाज का बयान फौज के बारे में, 1 नवंबर 2020 यानी हाल ही में लाहौर में मरियम नवाज ने कहा यह जो दहशतगर्दी है, खिताब के दौरान ये नारे लगे थे, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगाए गए। मरियम साहब बहुत खुश थी। एक और जगह पीडीएम जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एक अनाड़ी और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है और 2 सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ इस बस को धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो चलने का नाम नहीं ले रही। कई दफ़ा इन लोगों ने मुख्तलिफ जर्नैलों के नाम लिए, कई दफ़ा उनके ऊपर अटैक किया। मरियम नवाज साहब ने यह भी बताया कि आने वाला जर्नैल कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो बयानात। क्योंकि जब जनरल फैज़ के आर्मी चीफ बनने के हवाले से एक सवाल मुतीउल्लाह जान ने किया तो इस पर मरियम नवाज साहबा ने बड़ा ज़बरदस्त बताया था कि मैं बताती हूँ किस तरह का आर्मी चीफ होना चाहिए और उसके खवास बताए थे, मेरिट्स उन्होंने बताए थे कि किस तरह के होने चाहिए आर्मी चीफ के। वो मरियम नवाज का बयान था, इमरान खान ने नहीं दिया था। कैपिटल टॉक में ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है इसको अलग अलग रखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़ौज को प्लाट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। निहाल हाशमी, हमारे मुल्क की 8 लाख फ़ौज ने 1 इंच ज़मीन हासिल नहीं की। एटम बम और F-16 सिर्फ दिखाने के लिए हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। हर वक्त आप बम की बात करें, जहाज़ की बात करें। ये निहाल हाशमी हैं, इमरान खान नहीं है, पहले ख्वाजा साद थे। आसिफ अली जरदारी, ये 16 जून को इन्होंने बातचीत की थी चंद साल पहले और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। इन्होंने कहा कि हमेशा के लिए हमने रहना है तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर हमें मत कहना, अगरचे आप सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं। ये मत समझना हमें जंग नहीं आती, हमें जंग आती है और किसी को नहीं आती। इसके बाद अगर मैंने सुना तो मैं खुद खड़ा होकर पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। ये जरदारी साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने नहीं कहा। 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 11 मई को,
और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया क्या कि आपने कहा बाजवा को सल्यूट करने को दिल करता है, फैज़ हमीद के मामले में कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, ये सवाल पूछा गया। तो क्या वो न्यूट्रल हो गए, इसको सलाम करने का दिल करता है या नहीं, ये सवाल पूछा एक सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से। तो जरदारी साहब ने कहा फैज़ हमीद तो बेचारा खुड्डे लाइन है, ये भी एक जर्नैल हैं और उनके बारे में ये आसिफ अली जरदारी ने कहा, ये बात इमरान खान ने नहीं कही। मौलाना फजलुर रहमान साहब के फौज के खिलाफ बयान। एस्टैब्लिशमेंट को बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज़ है, तुम्हें अपना एहतराम अजीज़ है, तुम पाकिस्तान में एक काबिल कदर इदारे की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हो, तो आपको इस हुकूमत की पुश्त से निकलना होगा। जब तक आप इसकी पुश्त पर खड़े हैं, हमारा पत्थर आएगा, उसको लगे या ना लगे, एस्टैब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सीने पर लगेगा। फिर कहा जो बुढ़े बुढ़े जर्नैल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, उन्होंने आज वो हमें अकल सिखाते हैं। भाई तुम हमें जंग के तरीके सिखाओ कि लड़ना कैसे है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये बताओ कि असला कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपनी हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी ना करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपनी हुदूद में रहो। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा, इमरान खान ने नहीं कहा। फजलुर रहमान साहब के तो और बहुत सारे बयानात हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफगान तालिबान ने अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान में कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप कहते हो कि आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लिया है, मैं नहीं मानता हूँ। आप कहते हो आपने इन्हें पकड़ा है, मैं कहता हूँ आपने उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि उन्हें भारत का जहाज़ मार ना दे। यानी एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो ममनुआ तंजीमें या इस किस्म के लोग हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको बजाय पकड़ने के आपने उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में इसलिए लिया है कि इंडिया आकर जहाज से उनको मार ना दे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फौज के ऊपर एक बड़ा संगीन एलिगेशन लगाया है। बेशुमार और स्टेटमेंट और बेशुमार और चीज़ें हैं, मैं आपको 1 घंटा सुना सकता हूँ, लेकिन उस वक्त कभी इस किस्म का रद्द अमल हमारे दानिश्वरों का और जहाँ जहाँ से आ रहा है, ऐसा रद्द अमल पहले नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है? समझिए आप, इमरान खान के लिए मामलात ज़्यादा हसास, उनके लिए कानून ज़्यादा सख्त, उनके लिए इखलाकियात का दायरा ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। इमरान खान और बाकियों के अंदर फ़र्क है। इस बात को इमरान खान साहब भी समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।